Assalamualaikum. This is Dr. Mohammad Naveed Jafar, second year mathematics chapter number 6 exercise number 6.5. आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5. सो ये एक बहुत ही स्पेशल पार्ट है. किस तरह करना है इसका सोल्यूशन, आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन. पार्ट नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा डिफरेंट और यूनिक सवाल है. बहुत ही तवज्जो के साथ समझिएगा. गिवन डाटा इसमें क्या है, मैं जो इसमें गिवन है वो आपके सामने लिखता हूं. अब वो गिवन डाटा क्या है वो देखिएगा. गिवन डाटा, और उसमें उसने बताया है कि फोसाई आपके पास गिवन है. एक आपको हेल्प मिल गई फोसाई की, और फोसाई आपको यहाँ पे जो मेंशन किया गया है वो है प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 और 0. अब देखिए ये साथ जो जीरो कोई एक आ जाता है तो ये बड़ी हेल्प करता है आपकी ये डिसाइड करने में कि इसका एक्सिस क्या हो सकता है, क्योंकि जो फोकस होता है वो फोकस ऑलवेज लाई करता है मेजर एक्सिस के ऊपर. अब मेजर एक्सिस यहां से डिसाइड हो जाता है, मतलब कि आपका ये, चूंकि ये देखें वाई आपका 0 है तो इसका मतलब है ये एक्स एक्सिस के ऊपर कहीं ना कहीं लाई कर रहा है. तो ये बड़ा हेल्पफुल होता है आपके लिए. और कहता है कि ये जो आपकी एलिप्स है, अब उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात नहीं की, एक फोसाई दे दिया और एक उसने कहा कि एलिप्स जो है ये पास करती है किसी एक पॉइंट से, तो वो जिस पॉइंट से पास करती है उसकी वो बात कर रहा है कि पासिंग थ्रू द पॉइंट. ले जी, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन आ गया कि एक पॉइंट मेंशन कर दिया गया और वो पॉइंट है 3/2 और इसके साथ है स्क्वायर रूट 3. सो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है साथ कि इसका आपके पास एक फोकस दे दिया गया है और एक पॉइंट है जिसमें से ये एलिप्स पास करती है. सो आप देखिएगा क्या करना है. सबसे पहले तो हम उसी सेंटर की जानिब ही जाएंगे कि सेंटर क्या होगा और सेंटर को ही इवेल्युएट करेंगे. सो अगर मैं इसकी वही उसी अंदाज से जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स बनाऊं तो आपको वो पता होना चाहिए ताकि उसके मुताबिक ही हम आगे प्रोसीड करें. तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन को एलिप्स की को लिखते हैं, तो उसके बाद इससे आगे मूव करते हैं जी. अब वो इक्वेशन ऑफ एलिप्स जो आपके पास बन रही है वो है x माइनस एच स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. ये हमारे पास एलिप्स की वो जनरल इक्वेशन बन रही है. अब यहां से सबसे पहला काम हम एच के को फाइंड करेंगे. तो आपको पता है कि जब हमने एच के को फाइंड करना है तो आप उसको बता दें टू फाइंड एच के. अब जब हम एच के को लेके आना चाहते हैं, सो ये क्या है, सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ, ये हमेशा मिड पॉइंट होता है आपके पास फोसाई का. अब वो फोसाई क्या है, एक एफ है जो कि लेट्स से दैट माइनस स्क्वायर रूट 5 0 है, और एक एफ डैश है जो कि प्लस स्क्वायर रूट 5 0 है. सो इसका आप मिड पॉइंट फाइंड कर लीजिए. जब आप मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, बात तो बड़ी ऑब्वियस ही है और मुझे बड़ा वाज़ेह तौर पे वो नजर आ रहा है कि क्या है. सो आप सी ऑफ एच के पे जाएं, that is equals to minus square root 5 plus square root 5 divided by 2 और 0 plus 0 divided by 2. ये आ जाएगा यहाँ पे 0/2 0/2. सो इनको डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 0 0. सो हमारे पास जो सेंटर आया वो आप बड़ा वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं कि H भी 0 आ गया और के भी 0 आ गया. ले जी, एच के तो हमने फाइंड कर लिया. अब इसके अंदर जो एक इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ये जो आपका सेंटर है, अब इसके ऊपर ओरिजिन पे आ गया. अब इसके ऊपर, इस एलिप्स के ऊपर एक पॉइंट है जो लाई करता है. सो मैं यहां से इस स्टोरी को यहां पे सेट करके छोड़ता हूं और फिर हम आगे मूव करेंगे. लेकिन इसको जाहिर है अब एक पॉइंट इसके ऊपर मौजूद है, इसका जो वे आउट ऑफ सॉल्यूशन है वो लिटिल बिट डिफरेंट हो जाएगा. सो यहां से हम अगर सी फाइंड कर लें
वो जो सी हमारे पास आना है वो भी फाइंड कर लें तो हमारे लिए जरा इजी हो जाएगा। सो आप उसको ये बताएं कि एज जो 2c है ये f डैश के डिस्टेंस के इक्वल है। अब f आपके पास जैसे है एक स्क्वायर रूट 5 0 वाली बात हो गई और एक माइनस स्क्वायर रूट 5 0 वाली बात हो गई। सो इसको आपने क्या करना है, इसको आप सम करके 2 पे डिवाइड करने से सेंटर आ गया और आपने यहां डिस्टेंस फाइंड कर लेना है। सो 2c इज इक्वल्स टू, जब आप इसके डिस्टेंस की जानिब मूव करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, जरा गौर कीजिएगा, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 5 इसका स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 इसका स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसके बाद देखिएगा 2c इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 5 इसका स्क्वायर, वो खत्म हो जाएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2c इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 5। सो विच इंप्लाइज दैट c इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 5। ले जी, c की वैल्यू आ गई। अब हम जाना चाहते हैं a और b की जानिब। सो a और b की जानिब अगर जाना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि एज जो आपके पास c स्क्वायर है वो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। यहां से देखते हैं तो b स्क्वायर जो है वो है a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर के। सो इसको मद्देनजर रखते हुए मेरे पास सीन कुछ ये बन रहा है कि यहां से b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर लिखूंगा तो ये आ जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 5। इसको मैं यहां लेट्स से दैट 1 का नाम दे देता हूं। अब इस रिलेशन को मैं आगे यूज करूंगा। अब चूंकि फसाई जो है वो एक्सेस के ऊपर लाई करता है तो एग्जैक्टली मैं उसको कुछ इस तरह से लेके चलता हूं। मैंने उसको जो इक्वेशन बनाई आपको एच के फाइंड कर दिया। सो अब इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या बन जाएगी इसके मुताबिक अभी तक की जो स्टोरी है। देखिए अभी हमें ए और बी के बारे में डायरेक्टली कोई इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, हमने ए और बी के बारे में अब इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है क्योंकि मेन जो हमारा थीम है वो उस ए और बी को कैलकुलेट करना है। ए और बी बराह रास्त यहां पे मिल नहीं रहा तो अब हमें क्या करना है, किसी भी तरीके से उस ए और बी को फाइंड करना है। सो मैं यहां पे इक्वेशन ऑफ एलिप्स जो पीछे लिखी है अगर उसको अभी तक के जितने फाइंडेड फैक्टर्स हैं उसके मुताबिक लेके आऊं तो वो बनती है x माइनस 0 स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये आ गया। सो अब इसके मुताबिक जब चलते हैं तो देखिएगा ये आ जाएगा x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर, अब देखें ये b स्क्वायर किसके इक्वल है, a स्क्वायर माइनस 5 के, तो मैं इसकी जगह पे लिख देता हूं a स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1। ये आ गया। अब यहां से इसका मेन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। हमें a और b की वैल्यूज चाहिए, यहां किसी तरीके से हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसको मैं नंबर 2 का नाम देता हूं। अब मुझे पता है कि ये जो एलिप्स है उसने आगाज में कहा कि ये किसी एक पॉइंट है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट है, उसमें से पास करती है, तो मैं ऐसा करता हूं कि वो पॉइंट इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। मैं यहां पे ये बात लिखने जा रहा हूं कि बट ये जो इक्वेशन आपके पास मौजूद है इट पासिस थ्रू, ये पास करती है एक पर्टिकुलर पॉइंट में से और वो पर्टिकुलर पॉइंट मेरे पास है 3/2 और स्क्वायर रूट 3। लो जी, ये इसमें से पास करती है, यानी कि इसमें से x की वैल्यू जो है वो 3/2 है और जो y की वैल्यू है वो स्क्वायर रूट 3 है। सो मैं इसके अंदर पुट कर देता हूं, ये आ जाएगा 3/2 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1। अब इसको सॉल्व करते हैं और ये सारा रिलेशन a में बन जाएगा जहां से हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उसको हम बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे b के अंदर और वहां से वैल्यू फाइंड करेंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो चलते हैं जी, ये आ जाएगा 9/4
ओवर ए स्क्वायर, यह आ जाएगा 3 ओवर ए स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1। अब इसको आप देखें, इसको आप लिख सकते हैं 9/4 को आप नीचे ले आए, फिर एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। 9 ओवर 4a स्क्वायर प्लस 3 ओवर a स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1। ये आ गया। लो जी, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके ऑब्वियसली एलसीएम की जानिब मूव करेंगे और फिर इसको देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा। जी, तो अब एलसीएम लेते हैं और एलसीएम लेके देखते हैं क्या रिजल्ट बनता है हमारे पास। जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 9 के साथ तो बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 5 और प्लस 3 के साथ आ जाएगा 4a स्क्वायर और डिवाइडेड बाय आपके पास आ रहा है 4a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1। अब इसको उस साइड पे ले जाएं, मल्टीप्लाई कर दें, सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं क्या बनता है। इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 9a स्क्वायर माइनस 45, ये आ जाएगा प्लस 9a स्क्वायर माइनस 45 प्लस 12a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a रेज टू पावर 4, अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस 20a रेज टू पावर 2। यहां तक का ये सीन बन गया। इससे आगे मूव करते हैं और देखते हैं क्या सिचुएशन है। यहां तक आपके पास आ गया और इसके बाद हम जब जाते हैं तो हमारे पास आ जाता है, इसको साइड पे ले जाते हैं, ये आपके पास 2a स्क्वायर की वैल्यूज हैं, 12 और 9 ये मिलके आपका 21 बन जाएगा और इसको मैं उस साइड पे ले जाता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 4a रेज टू पावर 4 माइनस 20a स्क्वायर और माइनस 21a स्क्वायर और प्लस 45 ये आ जाएगा। सो ओवरऑल ये बन गया 4a रेज टू पावर 4 माइनस 41a रेज टू पावर 2 प्लस 45 इज इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा। सो जी, अब इसको हम प्रोसीड करेंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट बनता है। 4a4 माइनस 41a रेज टू पावर 2 और प्लस 45। अब देखें फैक्टर्स तो बज़ाहिर मुश्किल लग रहे हैं फैक्टर्स बनाने। सो फॉर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला उस जाने मूव करते हैं, आपने इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। सो फॉर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे ए बी सी की वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ चूंकि स्मॉल ए ऑलरेडी मौजूद है, आप कैपिटल नाम दे दें। कैपिटल ए जो है वो 4 है, कैपिटल बी जो है वो माइनस 41 है और जो कैपिटल सी है वो हमारे पास जो है 45 है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वी हैव ए स्क्वायर इज इन द लेफ्ट, चूंकि यहाँ एक्स जो है वो ए स्क्वायर के तौर पे ट्रीट हो रहा है, is equals to minus b plus minus b square minus 4ac or divided by 2 times a. So we have minus into minus 41 plus 41 plus minus 41 square. So minus 41 square minus 4ac. 4 into 4 into 45 divided by 2 times a, so 2 times 4। नहीं, ये हमने लिख लिया। अब देखते हैं क्या रिजल्ट बनता है। यहां से ये आ जाएगा आपके पास 41 प्लस माइनस 41 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये 1681 आ जाएगा। उसके बाद माइनस 4 क्रॉस 4 16 और 16 को जब आप 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास ओवरऑल जो रिजल्ट है वो 720 आ जाएगा। 720 डिवाइडेड बाय 8 आ गया। लो जी, अब 1681 में से आप 720 माइनस करें, ये आ जाएगा 41 प्लस माइनस, जब आपने माइनस किया तो ये आ गया 961 डिवाइडेड बाय 8। इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है और वो हमारे पास 41
प्लस माइनस ये एग्जैक्टली आपके पास 31 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा। लो जी, अब इसको अलग अलग यानी कि प्लस और माइनस कर दें और फिर देखें 41 प्लस 31 ओवर 8 और 41 माइनस 31 ओवर 8। सो दो वैल्यूज बनेंगी, उन दो वैल्यूज में देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं। एक जानिब जब हम चलते हैं तो इधर तो आ रहा है आपके पास 41 को जब आप 31 में ऐड कर देते हैं तो आप देखिएगा ये क्या बन रहा है 1 1 ये आ जाएगा 2 और 3 और 4 ये आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 8। इस जानिब जब चलते हैं तो 41 में से जब 31 माइनस किया तो 10 बाय 8 आ गया। लो जी, ये कैंसिलेशंस करें और दोनों को अलग अलग ए स्क्वायर के इक्वल रखें। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये 9 आ जाएगा डिवाइड होके ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 बाय 4 आ जाएगा। सो यहां इसके मुताबिक जब हम चलते हैं तो हमारे पास क्या सीन बनता है, जरा गौर कीजिएगा। ए इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 ये वैल्यू बन रही है, बट एक्चुअली जब हम ए की वैल्यू बताते हैं तो वो ए की वैल्यू 3 ही है। उसके बाद यहां पे जब चलते हैं तो आप बात करते हैं कि a जो है वो स्क्वायर रूट 5 बाई 2 है। आप यहां पे देखिएगा a आ रहा है स्क्वायर रूट 5 बाय 2। अब देखें यहां जो a है स्क्वायर रूट 5 बाई 2 आ गया है। अब ये मैं कहता हूं चलें जी ये वाली वैल्यू मैंने रखनी है, ये वाली मैं कह देता हूं पॉसिबल नहीं है, यानी कि इम्पॉसिबल है। अब आपका एक सवाल होगा कि इम्पॉसिबिलिटी की रीजन क्या है, बिहाइंड द सीन जो हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास क्या ऐसी वजह बनी कि हम ये कहने पे मजबूर हो गए कि ये ऐसा नहीं हो सकता। वो वजह बताता हूं आपको, आप देखिएगा इसकी वजह जानिएगा कि सी जो है वो आपने पीछे देखा इसी के अंदर कि वो स्क्वायर रूट 5 आया है, और सी जो है ये उस इलिप्स के अंदर यानी कि यहां पे अगर वर्टेक्स होता है तो इस जगह पे कहीं पे आपके पास सी आता है, यानी कि सी जो है फोसाई है उसके जो वर्टिसेस है जाहिर है वो वर्टेक्स से अंदर की जानिब होंगे, इलिप्स के अंदर मौजूद। सो इलिप्स के अंदर अगर उसके वर्टिसेस मौजूद हैं तो यकीनी तौर पे जो सी की वैल्यू है वो ए से यानी कि वर्टेक्स के जो आपके पास ऑर्डिनेट्स या एब्सिसास होते हैं उनमें से उसकी लेंथ से हमेशा छोटी होती है, यानी कि जो सी द लेंथ ऑफ सी ऑलवेज लेस देन द लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ये बात याद रखें, आपको पता है कि बट C इज ऑलवेज लेस देन A। अब चूंकि C लेस देन A है, बट इस केस के अंदर अगर आप देखते हैं, इस केस के अंदर आप देखते हैं तो इस केस में तो आपको ऐसा लग रहा है कि C ग्रेटर देन A है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने एक वैल्यू जो उसकी सिलेक्ट करनी थी वो कर ली कि वो 3 है और वो उस C से कहीं बाहर पड़ी हुई है। नहीं जी, ये हमने उसकी सिलेक्टेड वैल्यू लिख ली। सो अब आप इक्वेशन ऑफ इलिप्स की जानिब जाएं। सो अब जो इक्वेशन ऑफ इलिप्स है उसकी जानिब जब अब मूव करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, जरा गौर कीजिएगा। वो बन रही थी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1, ये बनी थी। इसके अंदर जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो अब हमारे पास देखें क्या बचता है, ये आ गया एक्स स्क्वायर ओवर ए आया 3 तो एक्स स्क्वायर ओवर 9 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 9 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1, और ये क्या बन रहा है आपके पास वो इक्वेशन अब आपको नजर आ रही है, एक्स स्क्वायर ओवर 9 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल्स टू 1। ये क्या आ गई है, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो आपने इलिप्स की जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी वो इस तरह से फाइंड कर दी। अब रह गया कि इसका ग्राफ क्या होगा। सो जाहिर है ग्राफ स्केचिंग के बगैर तो उस कॉन्सेप्ट को
यानी कि मजा ही नहीं आता उसको करने का। तो जी ये आपके सामने इसका ग्राफ है। अब आप इसके ग्राफ को देख लें कि जहां तक बात हम करते हैं इसके वर्टिसेस की, तो हमने एग्जैक्टली यही कहा कि इसके जो वर्टिसेस हैं वो आपके पास एक है 30 पे और एक है -30 पे। इसके कोवर्टिसेस की जानिब जाते हैं और चूंकि इसके वर्टिसेस 0 2 और 0 -2 हैं, सेंटर आपने इसका देख लिया 0 0 पे है और इसका जो आपके पास फोसाई है वो हल्का सा 2 से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इधर भी। तो ये इसके F और F' है। सो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को प्रोसीड किया और ये बहुत ही एक डिफरेंट और यूनिक क्वेश्चन था। प्रोसेस क्या है कि आपने उस सारे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले एच के को फाइंड किया। एच के को फाइंड करने के बाद आपने उसमें c² = a² - b² का रिजल्ट यूज करते हुए b² की वैल्यू फाइंड की इन टर्म्स ऑफ a, फिर आपने इक्वेशन में पुट कर दी। वहां से a को हमने फाइंड किया किस तरह से कि वो जो एक पॉइंट उसके ऊपर मौजूद है, कौन सा पॉइंट, एक पॉइंट गिवन था ना, और वो पॉइंट ये था, फर्ज करें वो था 3/2 और √3, ये वो पॉइंट था जो इसके ऊपर लाई करता था। फिर आपने ये पॉइंट उस इक्वेशन ऑफ एलिप्स में पुट किया और इक्वेशन ऑफ एलिप्स में पुट करने के बाद इसका रिजल्ट बता दिया। जी, तो देखा आपने किस तरह से हमने इस पार्ट नंबर 5 को सॉल्व किया और इसको डिस्कस किया। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।